सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस प्रसंग में जब भरत जी भगवान राम से मिलने वन की ओर चले, चलते चलते वे संगम तट पर आ गए, वहाँ जहाँ उन्हें भरद्वाज आदि मुनियों के दर्शन हुए हैं और उनसे लघु संवाद हुआ है। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साची हूँ सपथ अघाई अकाजू। एहि थल जो किछु कहिए बनाई, एहि सम अधिक ना अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी परिपूर्ण हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहऊ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, सह दुख जिए जगु जाने ही पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि डरो बिगरहि परलोकु, पितु मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजु तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपनी क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महे, शयन डास कुस पात। बस तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग करे औषध नाही, शोधें सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़े अवध पढ़े कठिन कुमंत्रु।
माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लग यह कुठाटू ते ही ठाटा, घाल से जब जगुबार है बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट रचा है और सारे जगत को 12 बाँट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहुभांत बड़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कठिन प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमने स्वीकार कीजिए। सुन मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गुरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौका बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजी की अमृत वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन लाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भले ही नाथ कहे तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए अस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करई गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं। बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी
श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनि बरबानी, बड़ भागने आपहु अनमानी। कहीं परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत हैं, ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। असि कहे रचे रुचिर ग्रह नाना, जेह बिलोक बिल खाहे बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूर भर राखे, देखत जिन्ह रमर अभिलाखे। ढासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाएं। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जो सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुच जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं आते हैं, वे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तप बल कीन। फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिसार हैं ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पाव सुच अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सबही के, लखे अब लाखों सुरेश सची के।
तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति संकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। स्रक चंदन बनिता दिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया यस खिलवार। तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवी और चकवे को रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने तन मन में भी इनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुत भाखी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित्तुदीन। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्रास शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छत छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल विटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु महे मगु मंगल मूला। श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहे छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कह,
जस भाबर तहीं जातु। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भवरूपी रोग ही मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारन तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्धि साधु मुनि बरयस कहहीं, भरत ही निरख हरषु ही लहहीं। भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखे प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरु सनस कहेऊ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम को देखकर देवराज इंद्र को सोचा हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भरा और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगरन चहते, करिए जतनु छल सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तौ लट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित समझा, मूर्ख समझा और कहा, देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करे होई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रे साहि न काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते।
जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास प्रसिद्ध हैं। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वो श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नानिय अमर पति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और लोग सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है, और न वे किसी का पुण्य पाप और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि रहहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगनु अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानित जहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत तें, जन डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं।
और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर बर सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरषि प्रसून हर्ष सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुबाहु। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने चले। एहि विधि भरत चले मगमाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कह लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी की जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुन कुलस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करे जमु नहीं आए, निरख नीरु लोचन जल छाई। उनके प्रेम पूर्ण दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो के बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारध बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के रंग को सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह विथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करिबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहे न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेबा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई न दिन सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर मुनि श्रेष्ठ हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वस्त्र भूषण और बेस से पैदल चल रहे हैं।
सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरन लखन सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारे सुने, धाम काम तजि धाई। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहाहि सप्रेम एक एक पाहि, राम लखन सखी हों कि नाही। बै बपु बरन रूप सोयाली, सील स्नेह सरिस समचाली। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण नहीं हैं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेश न सो सखी सिय न संगा, आगे अन चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। परंतु सखी, इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग हैं और न इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतिय गन मन माही, करहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराह बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। वे सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से बोली। करे सप्रेम बस कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तज राजु। जात मनावत रघुवरहि, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधुअस काहे न होही। भरत जी का भईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुखों और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है और रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। हम सब सानुज भरत ही देखें,
भई धन्य जुबती जन लेखें। सुनि गुण देख दशा पछताहि, कैकई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानि नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेदों दोनों की विधि से हों हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणाम। अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कलप तरु जाम। जो बुरे और बुरे से बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष आ गया हो। भरत दरस देखन खुलेऊ, मग लोगन करु भागु। जनु सिंह लब सिंह भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाली लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहे सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणाम। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनबासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरतहि देख जन्म फल लहहि। उनमें से जिस जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं।
इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते ही श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरी सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेही रूपी मदिरा के छके प्रेम के बतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने इसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीताराम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत की ओर देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनीषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन पुष्प मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जलु थलु देख बसे निस बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल तथा सुशास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे।
रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगीं। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में झल भर आया और सबको सोचने से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए है कोई। असी कहे बंधु समेत नहाने, पुज पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिस देखत भये। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गई। तुलसी उठे अवलोक कारणु, काहे चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के पास आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त से आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेसिय वरनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहाँ बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। सो सुन राम ही भांति सोचू, इतु पितु बचइत बंधु सकोचू। भरत सुभाऊ समझु मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरतु कहे महु साधु सयानी। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं
तथा मेरे कहने में है। लक्ष्मण जी ने ये देखा कि प्रभु श्री राम जी का हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। बिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु सुअवसरुता की, जान राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धन की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, कर सुमंत्र मन साज समाजू, आए करे कंटक राजू। कोटि प्रणाम कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, केहि सुहाती रथ बाज गजाली। भरतहि दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुरतिय गामी न धुषु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदिते विमुख भा, अधम न बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंच न राखब काऊ। सहसबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है।
क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन है नहीं भरत भलाई, निदरे राम जाने असहाई। समुझ परहि सोउ आजु बिसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एतन कहत नीत रस भूला, रन रस विटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लग सही रहिए मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, राम अनुगय जगु जान। लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरे समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुरामी, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चिढ़ती है। उठी कर जोर रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटि भाथा, साज सरासन सायक हाथा। ये कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग गठा हो। फिर सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी का निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊ रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सैन समेता, सानुज निदरि निपात खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत की सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा।
अति सरोस माखे लखन, सखी सुन सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोक पति, चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गमन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछ होऊ, समझ करिए भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्मानी। कही तात तुम नेति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजमत रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद जाई। कबहु की कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी के वचन सुनकर लक्ष्मण तनिक सकुचा गए और थोड़े से शांत हो गए। तब राम ने उन्हें समझाया। तो बंधुओं, राम की इस चर्चा के साथ ही आज के प्रसंग का हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे कि भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आ पहुँचे हैं। उस भाव विह्वल दृश्य को हम श्री रामचरितमानस पाठ के प्रसंग के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो कल के एपिसोड को सुनना ना भूलें। रामचरितमानस की इस श्रृंखला में कल के वीडियो को सुनना ना भूलें। कल के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई इसमें त्रुटि लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें अवगत कराइए। आज का यह एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद।
के सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए।